अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ क्लास। और आज हम क्लास 7 के न्यू काउंटडाउन बुक का चैप्टर 14A स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं 14A। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक मैं आपको कन्वर्जन के रूल बताऊंगी और कुछ बुक में से चीज़ें हाईलाइट करूंगी। तो पहले हम कन्वर्जन के रूल बताते हैं। मीटर से जब भी सेंटीमीटर में जाते हैं, यानी कि मीटर एक होता है और सेंटीमीटर छोटा होता है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। इसी का उल्टा कर दें, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 100। फिर हम करते हैं मीटर, ये क्वांटिटी 1 थी, हम मीटर का डबल करते हैं, तो ये 2 ज़ीरो का आप 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा और लगा दें, तो ये 4 ज़ीरो मतलब 10,000 हो जाएगा। यानी कि मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दीजिएगा। और इसका उल्टा, सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना है तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10,000। इसी तरह अगर मीटर क्यूब होगा तो मीटर क्यूब में जैसी बात है, मैंने कहा था एक था तो 2 ज़ीरो थे, 2 था तो 4 ज़ीरो, तो 3 है तो 6 ज़ीरो का सेट हो जाएगा, यानी कि 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करिएगा। और अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 1 मिलियन मतलब 6 ज़ीरो से आप इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा, सेकंड रूल हमारे पास इस एक्सरसाइज के लिए जो बताया गया है कन्वर्जन के लिए, सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में जाते हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। मिलीमीटर से जब भी सेंटीमीटर में आएंगे तो डिवाइडेड बाय 10। अब वही बात आ गई कि सेंटीमीटर स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेना है। यहाँ एक ज़ीरो है तो आप एक और मल्टी लगा दें, 2 ज़ीरो हो जाएंगे, या 100। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो डिवाइड, यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब पे जाएंगे तो 3 ज़ीरो लग जाएंगे, 10 था तो 1000 हो जाएगा। और मिलीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000। इसी तरह बेसिक बात है, आप मिनट से सेकंड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यानी कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 60 से 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 होते हैं, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये होता है 3600। अब इसके लिए फॉर्मूला 1, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर टाइम मालूम करना है तो देखें, आप टाइम को यहाँ ले जाएं और स्पीड को नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो टाइम को उधर ले जाएं, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। दूसरा, इस फॉर्मूले की पहचान कैसे करेंगे, तो देखें जब भी सवाल में किलोमीटर पर आ रहेगा या मीटर पर सेकंड आएगा तो इसका मतलब है वो स्पीड की बात कर रहा है। इसी तरह डिस्टेंस जब भी किलोमीटर बोलेगा और मीटर या हाउ लॉन्ग बोलेगा तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस बोल रहा है। और टाइम आपको पता है आवर्स में होता है, मिनट में होता है और सेकंड में होता है। ये बेसिक रूल है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो चलिए आइए प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं। अराउंड द फिगर इज कॉल्ड, किसी भी फिगर, जैसे ये स्क्वायर है, इसके चारों तरफ का फासला, इधर इधर इधर, इस तरफ और इस तरफ, तो ये क्या कहलाता है, पैरामीटर। PERAMETER, ठीक है। अब इन्होंने क्या, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जानते हैं तो आपको पता है इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने 16 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आंसर आपका आ गया 1600। द एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, अच्छा ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, शुरू कर दिए लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर, ये आपकी पहली ब्लैंक्स थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेटल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि क्वाड्रेटल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्सरसाइज में काम आएगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और रोम्बस, इनका फॉर्मूला होता है 4L, यानी कि 4 साइड, ठीक है। तीसरी शेप हमारे पास आती है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 और लेंथ मल्टीप्लाई प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का भी सेम वही फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद करने। और पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड A + B + C। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ये देखें पेज नंबर आपका 200 होगा, उस पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ब्रेथ यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, ये बेस की जगह B लिखा हुआ है, हाइट की जगह पे H है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय, देखिए पैरेलल साइड एक ये साइड कहलाती है और एक ये, तो A + B + H। तो ये हमारे पास, ये आपका भी ब्लैंक में था। और एरिया ऑफ रोम्बस का भी अभी फॉर्मूला है, उसमें आया था ब्लैंक्स में, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स 1 D1 और D2, ये डायगनल्स हैं। तो ये फार्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, दोनों एक्सरसाइज 14A 14B में काम आएंगे। तो ये पेज नंबर 200 और 199 पे इनको हाईलाइट कीजिएगा ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए, पूछ रहा है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज कैलकुलेटेड बाय, तो अभी हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाउंड टू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। नेक्स्ट है द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग रोम्बस। रोम्बस का फॉर्मूला था 1/2
और मल्टीप्लाई बाय डायगनल्स 1 मल्टीप्लाई बाय डायगनल 2। अच्छा 10:30 बोल रहा है 24 आवर्स क्लॉक में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्लॉक बना के ऐसे रफ में दिखाती हूँ। क्लॉक का आप सिंपल सी बना लीजिएगा 9 6 9 8 10 11 1 2 4 5 7 8। अब देखिए 12 बजे के बाद 13 बजते हैं, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 और 24, ये हो गया 22। अब इन्होंने कहा 10:30 PM पे 24 आवर क्लॉक में, तो देखिए 10 बजे पे मेरे पास 22 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है 24 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा 22:30 PM। देखिए क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट। देखें द एरिया ऑफ स्क्वायर मेजरिंग 12 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 जा क्या होता है 144 होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। द ऑल साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल, जी नहीं, इक्विलेटर की इक्वल होती है, आइसोसेलेस की तो 2 साइड इक्वल होती हैं, दैट इज फॉल्स। इफ ईच इक्विलेटर ट्रायंगल इज 60 मीटर द पैरामीटर इज अगर इक्विलेटर ट्रायंगल देखें ऐसी है, अगर एक साइड 60 की है तो दूसरी भी 16 की होगी और तीसरी भी, तो 16 16 16 3 48 होता है, ये तीनों को प्लस करें तो यहाँ बोल रहा है ये 32, इट्स मीन ये फॉल्स बोल रहा है। द एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेटिंग डिवाइडिंग 2 रेक्टेंगल, नेवर, फॉल्स, ऐसा नहीं होता है। द कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल वी नो दैट द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट, यस ट्रू। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 अटेंड करते हैं। गर्ल साइकिल फॉर 3 आवर्स, तो देखिए ये टाइम दे रहा है एंड द स्पीड, देखिए मैंने बताया था किलोमीटर पर आवर आपको स्पीड, तो चलिए आइए अपने पास लिख दीजिएगा, स्पीड आपको दे रहा है और टाइम दे रहा है, ठीक है। स्पीड आपको कितनी दे रहा था 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम आपको दे रहा था 3 आवर्स। उसने मुझसे पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो डी आपको डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। आपने स्पीड का फॉर्मूला लगा, अच्छा डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में एस से स्पीड और टी से टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और डी से डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड कितनी है 40 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12 120 आ जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट चूँकि यहाँ पे किलोमीटर है तो हम किलोमीटर में दे देंगे। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़, तो ये डिस्टेंस देखें किलोमीटर बोल रहा है, तो ये निशानी क्या है, ये हमें डिस्टेंस दे रहा है। इट टेक्स द यासिर 3 आवर्स टू ट्रेवल द बिटवीन द 2 सिटीज़, तो 3 आवर्स टाइम दे रहा है। व्हाट स्पीड, तो हमें स्पीड मालूम करनी है। डिस्टेंस मुझे कितना दे दिया इसने 165 किलोमीटर, हमें टाइम कितना दे दिया इसने 3 आवर्स, हमें स्पीड मालूम करनी है। मैं इस एस से स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एस इज इक्वल्स टू करिएगा डिस्टेंस की जगह 165 डाल दीजिएगा 3 से, अब 3 की टेबल से कट कर लीजिएगा, 3 5 ज़ा 15 1 इसको दे दीजिएगा 3 5 ज़ा 15, तो ये हमारे पास एस हमारे पास कितना आ जाएगा 55। अब यूनिट देखने के लिए कन्वर्जन मसला नहीं कीजिएगा, ऊपर किलोमीटर और नीचे आर है, तो किलोमीटर पर आर, दैट इज योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। स्विम एट कांस्टेंट स्पीड, देखिए ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड दे रहा है तो ये स्पीड दे रहा है, तो हम यहाँ पे अपने पास डेटा में स्पीड लिख देंगे 8 मीटर पर सेकेंड। आगे उसने मुझे क्या कहा है, व्हाट डिस्टेंस इट ट्रेवल, डिस्टेंस हमें उसको बताना है एंड टाइम 2 मिनट, टाइम कितना दे रहा है 2 मिनट दे रहा है। अच्छा देखिए यह मीटर पर सेकंड है तो हमें टाइम को सेकंड में चेंज, मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, तो मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 सेकंड आ गया। तो अब चलिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो d इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 120, 8 0 0, 8 2 16, 1 8 1 1 और 8 1 8 और 1 9, तो 960। और देखिए यहाँ मीटर था तो यूनिट में आपने इस दफ़ा मीटर लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। चलिए 6 की तरफ। डज इट ट्रेवल, ये कितना चलेगी, कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस बता दिया 672, तो डिस्टेंस मुझे बता रहा है 672 किलोमीटर। आगे मुझे क्या, स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर, तो हमें स्पीड कितनी दे रहा है ये 84 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग, तो इसका मतलब है मुझे टाइम बताना है। अब आप सिंपल टाइम का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास है 672 और नीचे आ गया 84। अब 84 8 जा, जो अगर आप चेक करें रफ वर्क में 8 4 जा 32, 8 8 जा 64 67, तो आपके पास 84 1 जा 84 और 84 8 जा
आपके पास कितना आ गया टाइम, और टाइम के लिए आपने लिखा है 8, और देखिए यहाँ पे टाइम का यूनिट हमें पता चल रहा था ये आवर्स में या मिनट या सेकंड है, तो ये था हमारे पास आवर्स, 8 आवर्स जो था हमारे पास टाइम था। इस तरह आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। 7 पे चलते हैं। लेफ्ट होम, घर से निकला है शाम 4:30 बजे टू मीट हिज फ्रेंड, अपने घर से निकला और दोस्त से मिलने गए। ही कैम बैक आफ्टर 2 hour 25 minutes, 2 घंटे बाद वो घर आया, तो उस टाइम क्या टाइम, व्हाट टाइम डिड ही कैम बैक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अहमद घर से कब निकला था, आपने इस तरह लिख लेना है 4:30 PM पर, सही है। 2 घंटे मूव करा, तो 1 घंटे बाद हम इसको 1 आवर में चेंज करेंगे। 1 आवर बाद कितने मिनट हो जाएंगे, 5:30। इसी तरह एक और घंटे बाद उसको कितने हो जाएंगे, 6:30। तो 2 आवर्स तो कंप्लीट हो गई ये बात, तो हम 1 आवर यहाँ भी आ गया मज़ीद, ठीक है। अब देखो उसने और कितने मिनट कहे, उसने और सवाल में हमें कहा 25 मिनट और वो मूव किया। तो देखें 6:30 पे थे, 6:30 पे हम अगर 25 मिनट प्लस कर दें, 30 में आप 25 प्लस कर दें, तो ये आपके पास 55 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसने अपनी जो कम बैक हुआ, वो घर पे जब वापस आया तो उस टाइम क्या हो रहा था, 6:55 PM, यानी कि आफ्टर 2 आवर्स 25 मिनट बाद द आंसर इज 6:55 PM ही कैम बैक एट होम, ठीक है ना, ही कैम बैक एट होम। इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होते हैं। हम 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्कस स्टार्ट 6:15 PM, एक सर्कस जहाँ शो वगैरह एक्रोबेट या जोकर्स वगैरह होते हैं वो करते हैं, वो 6:15 पे स्टार्ट किया, उन्होंने 9:30 पे ख़त्म किया। तो आपने पूरा टाइम का ड्यूरेशन बताना है और मिनट में कितना है। 6:15 पर, तो मुझे 9:30 तक जाना है, तो मैं 1 आवर के शेड्यूल बनाती हूँ। 6:15 पे स्टार्ट किया और 1 घंटे बाद मैंने कहा कि कितना हो जाएगा, 7:15 हो जाएगा। फिर मज़ीद 1 घंटे बाद मुझे 9:30 तक जाना है, ठीक है, 8:15 हो गया, ये भी 1 आवर हो गया। फिर मैंने कहा कि 1 घंटा और 9:15 हो गए, तो ये मेरे पास 3 आवर्स आ गए। लेकिन 30 मिनट और जाना है 9:30 पे, तो अब हम 15 मिनट और ले लेंगे, ठीक है। तो 9:30 के लिए मुझे 15 मिनट और ले, यहाँ पे आपको मिनट मेंशन करना है। तो देखिए उसने कितने टाइम एक्रोबेट ने करतब दिखाया है सर्कस में। ड्यूरेशन टाइम था 1 आवर, 2, 3 आवर्स और 15 मिनट, तो आंसर हो गया 3 आवर्स 15 मिनट्स। दैट इज़ योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्कूल स्टार्ट 8 AM, सुबह 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता है और 13:45 पे ख़त्म होता है, 13:45। तो आपको मैंने घड़ी में भी बताया था 12 बजे के बाद जब 1 बजता है दोपहर में तो उसको 13 बोलते हैं। तो हाउ लॉन्ग, तो कितने घंटे स्कूल में बच्चे काम करते हैं, या स्टार्ट हुआ हमारा स्कूल 1 आवर में, आप इसको ब्रेक कर दीजिएगा। सुबह आपका स्टार्ट हुआ 8 AM पे, ठीक है। तो आपने 1 आवर के 1 आवर से जब भी करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। 1 आवर पे 1 घंटे बाद 9 बजे, फिर उसके मज़ीद 1 घंटे बाद आपने 10 बजा दिए। आपने कहाँ तक जाना है, 13 बजे तक जाना है, ठीक है, 10, फिर आपके पास 11 बज गए, फिर आपके पास 12 बज गए, इसके बाद आपके पास नून लग जाता है, ठीक है। अब आपके पास आपने कहाँ चले गए, 13 पे, 13 बजा दिए, ठीक है, तो ये भी 1 आवर हो गया। अब हमें 13:45 तक जाना है, सवाल में मुझे कह रहा था 13:45 तक, तो मज़ीद 45 मिनट ले लेंगे और ये पूरा राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 13:45, तो कितने आवर्स बने, 1 2 3 4 5 आवर्स और 45 मिनट जो होता है स्कूल वर्क करता है। 5 आवर 45 मिनट इट वर्क, ठीक है। उसने पूछा था कितना काम करता है, तो हम बता देंगे स्कूल वर्क करता है इतना। तो चलिए आए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टार्टेड टू ड्रॉ अ पिक्चर 2:15 PM, 2:15 पे उसने एक तस्वीर बनाई। शी कम्प्लीटेड 16:35। अब देखिए 2 बजे को क्या बोलते हैं, 14:15, ठीक है। 1 बजे को 13 बोलते हैं, तो 2 बजे को हम 14 बोलते हैं और मिनट उसी तरह रहते हैं, ठीक है। मिनट चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ आवर को चेंज करते हैं। तो चलिए आइए उसका, उन्होंने पूछा कितना टाइम में उसने एक तस्वीर कंप्लीट की है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि 2 आवर्स और 15 PM 2 आवर्स और 15 PM को अगर हम 24 आवर क्लॉक में चेंज करें तो इसकी जगह मैं लिख दूँगी 14 होता है, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख रही हूँ, तो यहाँ पे 14 आवर्स और 15 मिनट। अब मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 16:35 तक। तो देखें 14 बजे, फिर 1 घंटे बाद मेरा क्या हो जाएगा, 15:15 हो जाएंगे। फिर मज़ीद 1 आवर्स के लिए मैं जाती हूँ क्योंकि 16:35 तक चाहिए, तो मैंने ये 1 घंटा गुजरने के बाद ये 16:15 हो गए। तो देखें अब मुझे कितने चाहिए, 35 में से
15 माइनस कर दें क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट हैं और 35 तक जाना, तो इट शुड बी 15 निकाल दिया तो आपने 20 मिनट और मज़ीद लेना है। तो आप 20 मिनट लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16:35। तो उसने एक तस्वीर बनाने के लिए कितना टाइम दरकार लगा उसको, 1 आवर प्लस 1, 2 आवर्स 20 minutes to draw. She take a time to draw picture. She take a time to draw a picture. उसको 2 आवर्स लगे और 20 मिनट लगे एक तस्वीर को कंप्लीट करने के लिए। ये आपका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 14A के 1 till 10 क्वेश्चन और ये बेसिक फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फॉर्मूला ज़रूर याद कीजिए कि इस तरह एक्सरसाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।